हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपके लिए कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड इस टॉपिक को लाया हूं। फ्रेंड्स, कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, ये वर्ण कोड क्या चीज है, आज हम इसको समझने वाले हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कार्बन प्रतिरोध मतलब ऐसा प्रतिरोध जो कार्बन का बना हुआ है। सिंपल सी बात है। ये जो कार्बन प्रतिरोध जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये किसके बने होंगे? कार्बन के बने होंगे। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रतिरोध कार्बन के क्यों बने होंगे? तो फ्रेंड्स, कार्बन प्रतिरोध की ये विशेषता है या कार्बन से बने हुए प्रतिरोध की ये विशेषता है कि इनका आकार बहुत छोटा आप ले सकते हैं और उस छोटे आकार का जो प्रतिरोध है वो बहुत बहुत ज्यादा हाई या कहें हायर हो सकता है। अर्थात आप प्रतिरोध का बहुत बड़ा मान एक बहुत छोटे आकार के प्रतिरोध से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये छोटे आकार होने से कम जगह घेरते हैं और इसका प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो आप किसी भी रेंज की ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए ये कार्बन प्रतिरोध हमारे लिए एक उपयोगी प्रतिरोध है जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रायः कार्बन के बने प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं। हाँ, इनकी कॉस्ट बेहद कम है, लेकिन इनका जो प्रतिरोध है वो बहुत उच्च परास का भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आकार में छोटे हैं, सस्ते हैं, इसलिए इनका प्रतिरोध भी कम रेंज का है। नहीं, यही तो इनकी विशेषता है कि छोटे होने पर भी इनका प्रतिरोध बहुत हायर रेंज में भी हो सकता है। तो आपको ज्यादा प्रतिरोध के लिए कोई बड़े आकार का प्रतिरोध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्बन प्रतिरोध में वो काम बहुत छोटे प्रतिरोध से भी बन जाता है। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट प्रतिरोध है। अब ये वर्ण कोड क्या है? तो फ्रेंड्स, इनका आकार चूंकि बहुत छोटा है। अब बहुत छोटा कितना? आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखा हो तो चावल के दाने जैसे कुछ कलरफुल, मतलब ऐसी चावल के दाने पे जैसे हम कई सारी लाइन खींच दें, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे से डिवाइसेस अगर आपने लगे देखे हो तो वही कार्बन प्रतिरोध होते हैं। तो अब उनका आकार चावल के दाने के बराबर है, तो उनके प्रतिरोध की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। तो उस पर हम लिखें कैसे? और अगर हमने लिख भी दी तो उतने छोटे को पढ़ने में भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, उनके प्रतिरोध को दर्शाने के लिए वर्ण मतलब कलर से कुछ कोडिंग की जाती है। मतलब कलर के माध्यम से उनके प्रतिरोध का मान दर्शाया जाता है। तो उस कोडिंग को बोला जाता है वर्ण कोड। यही यहां लिखा हुआ है। ये आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, अतः इनके प्रतिरोध के मान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कोड कहते हैं। अब ये वर्ण कोड को हम समझेंगे कैसे? तो इस वर्ण कोड को कैसे बनाते हैं इसको समझ लीजिए। तो कार्बन प्रतिरोध के ऊपर विभिन्न रंगों की 4 पट्टियां, ये 4 लाइन बनी होती है। आप देख रहे हैं ये ABCD 4 लाइन है। अब जो पहली 2 लाइन है, ये पहली 2 पट्टियां A और B, इनका जो रंग है वो प्रतिरोध के मान के प्रारंभिक 2 सार्थक अंक बताएगा। ये जो तीसरी लाइन C का रंग है वो उन 2 सार्थक अंकों के बाद आने वाले जीरोस की संख्या बताएगा। अर्थात जीरोस की संख्या को हम 10 की घात भी कह सकते हैं। और ये जो D है, इस लाइन का जो कलर है वो उस प्रतिरोध के मापन में, मतलब जो हमने मान लिखा है उसमें होने वाली प्रतिशत त्रुटि को बता सकता है। बता सकता है क्या? बताता ही है कि इस मापन में इतनी त्रुटि हो सकती है। तो अब इसको जब मैं प्रतिरोध के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखाएंगे? यदि इसका प्रतिरोध R होता तो ये पहला अंक, दूसरा अंक AB, ये A का कलर, B का कलर, इनटू 10⁻⁶, अर्थात 10 की घात जो C है वो C क्या बता रही है कि इसके पीछे कितने जीरोज आ रहे हैं। तो C का जो रंग है वो 10 की घात बता रहा है। तो AB इंटू 10⁻⁶।
अब प्लस माइनस d%, डी मतलब ये जो मान हमने निकाला है इस मान में इतने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है। तो अब ये जो ए, बी और सी और डी हैं, जैसे हमने यहां बताया कि पहले 2 सार्थक अंक होंगे, 10 की घात होगी, ये त्रुटि होगी। तो ए, बी, सी, डी ये सब कलर हैं। तो इन कलर को किस अंक, किस कोड के द्वारा दिखाते हैं तो वो हम समझ लेते हैं। उसके लिए ये नीचे एक टेबल दी गई है। ब्लैक का अंक 0 है, मतलब कोडिंग में ब्लैक रंग की अगर लाइन खींची है तो उसको हम 0 पढ़ेंगे। ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और व्हाइट 9। अब ये जो यहां तक के कलर की कोडिंग है ये ए, बी और सी के लिए है। जो त्रुटि है, त्रुटि के लिए 2 कलर हैं, एक गोल्डन और एक सिल्वर। यदि गोल्डन लाइन है इसका मतलब 5% की त्रुटि हो सकती है और सिल्वर लाइन है तो 10% की त्रुटि हो सकती है। तो अब ये टेबल को याद कैसे रखा जाए, ये तो हमसे कंफ्यूज हो सकते हैं, हम कंफ्यूजन हो सकती है इनको याद करने में। तो इन्हें क्या किया, इसका एक उपाय बनाया। जो पहला वर्ड है, इन वर्ड को ये पहला लेटर का है, पहला जो लेटर है इस लेटर से एक सेंटेंस बना लिया। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो ये जो बी कैपिटल, ये ब्लैक, ये बी ब्राउन, ये आर जो है वो रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो। फिर ये जो ऑफ है ये तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बीच में जोड़े गए हैं। बाकी ये जो कैपिटल हैं इस पे देखिए, अब ये जी जो है वो ग्रीन है, ये जो बी है कैपिटल ब्लू, ये वी वायलेट, ये वाला जी ग्रे और डब्लू व्हाइट। तो इस प्रकार इस सेंटेंस के द्वारा इनको याद रखना आसान है। ये मैंने भी अपनी बुक में पढ़ा था, आपको यहाँ बता दिया। बहुत अच्छा सेंटेंस है इसको याद करने के लिए। तो अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि ये प्रतिरोध किस प्रकार से हमको प्रतिरोध, मतलब ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है इससे हम कैसे प्रतिरोध का मान पढ़ सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये जो ऊपर लाइन थी, हम इनके रंग डिसाइड करें। हमने ए, बी, सी और डी का कोई कलर माना कि मान लो ए का कलर होता रेड, बी का येलो, सी का ब्लू और डी का सिल्वर। मतलब ए के स्थान पर जो लाइन है वो रेड लाइन होती है, ऐसी ये लाइन रेड होती, बी पर येलो लाइन होती, सी पर ब्लू, ये ब्लू और यहां सिल्वर लाइन होती है। तो फिर आप इस प्रतिरोध की वैल्यूज को क्या पढ़ते, क्या समझते? तो ए बी, ए रेड बी येलो। देखो ए की है रेड, रेड कहां गया, ये रेड, रेड अर्थात 2। तो हमने ए के लिए क्या लिख दिया 2, ये पहले 2 सार्थक अंक है तो 2। बी येलो, येलो 4, ये सेकंड आ गया 4 इंटू। सी वो 10 की पावर में आता है तो सी क्या है ब्लू, तो ब्लू ये पावर में, तो ब्लू कितना है 6, ये 6 प्लस माइनस d%। डी क्या है, वो त्रुटि है जो मापन में हुई है, तो उसका कलर कितना लिया हमने सिल्वर, सिल्वर मतलब 10%, ये 10%। तो यदि हमारे प्रतिरोध के ऊपर जो लाइन बनी हुई है उनके ये कलर हैं, तो उस प्रतिरोध की जो वैल्यू होगी वो 24 इंटू 10⁻⁶ होगी और इस वैल्यू में 10% की त्रुटि हो सकती है। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा प्रतिरोध का मान है, 10⁻⁶ ओम आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्बन प्रतिरोध कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि बिल्कुल चावल के दाने के बराबर के प्रतिरोध की वैल्यू भी कितनी हाई हो सकती है। तो इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समझा कार्बन प्रतिरोध और उसकी कलर कोडिंग। तो आप ऐसे और इस पर कई सारी लाइंस अलग अलग रंग की लेकर इसका प्रतिरोध की गणना करना सीख लीजिए। अपनी बुक से कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक जैसे मैंने हमेशा आपसे कहा, बहुत मन लगाकर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।